नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल लिटिल एंजेल्स ग्रूमिंग किड्स। आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम अपने स्कूल के बच्चों के साथ टीचर्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू। हैप्पी टीचर मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैडम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैडम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैडम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू। पकड़ो। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। बच्चों, आज हम सब मिलकर टीचर्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो आज मैं कुछ बातें बताती हूँ टीचर्स डे के बारे में। तो इनका जन्म जैसे आप लोगों का जन्मदिन होता है, तो उसी तरीके से इनका भी जन्म आज के दिन हुआ था। 5 सितंबर 1888 में हुआ था। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य में तरुतरडी गांव में हुआ था। तो ये बहुत ही विद्वान थे और शुरू से इनका शिक्षा के प्रति बहुत ही लगाव था। तो उन्होंने 40 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और वे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में माने जाते थे। उसके बाद वे राजनीति में आए। तो इनके जन्मदिन को हम सब लोग मिलकर 5 सितंबर को मनाते हैं एज ए टीचर्स डे। सन 1952 तक वे सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। उसके बाद वे भारत के उपराष्ट्रपति बने और सन 1962 में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और सन 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका कहना था कि शिक्षा वो नहीं जो बच्चों को किताबी ज्ञान दे, शिक्षा वो है जो बच्चों को जीवन में चुनौतियों का सामना करना सिखाए। उनका निधन 17 अप्रैल 1975 में एक लंबी बीमारी के बाद हुआ। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाँव बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो मिलाए। थैंक यू टीचर फॉर बीइंग सो नाइस टू टीच मी टू रीड एंड राइट। बिल्ली मौसी बनकर टीचर बिल्ली मौसी बनकर टीचर पढ़ाने गई स्कूल। जब कक्षा में लगी पढ़ाने टीचिंग गई भूल। जब कक्षा में लगी पढ़ाने टीचिंग गई भूल। बच्चों, शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। देखो, कई विद्यार्थी होते हैं, कई बच्चे होते हैं, उनको कोई सब्जेक्ट की टीचर्स बहुत ही पसंद आती है और कुछ टीचर्स पसंद नहीं आती। ऐसे मेरे साथ भी था। मुझे कुछ जो टीचर्स थी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन और जो कुछ टीचर्स थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। इसलिए मुझे लगता था कि यार वो तो टीचर मेरे से मैच नहीं खाता, तो मुझे पसंद नहीं करती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर्स आपको पसंद नहीं करती वही आपके हित के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। तो हमारी एक आइडियान मैडम थी 8th क्लास में, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। वो अपना पीरियड तो लेती थी और साथ में जब दूसरी टीचर्स आती थी उनको भी कहती थी कि मैडम आप रुक जाओ, मैं कोई एक बार और मुझे आपका पीरियड ले दो। वो दूसरे टीचर्स का भी पीरियड ले लेती थी और हम लोग इतने बोर हो जाते थे कि अरे एक ही सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ना। लेकिन वो इतनी अच्छी थी, मतलब मुझे बाद में रियलाइज हुआ इस चीज़ का कि मतलब
वो टीचर्स इतने नंबर भी काटती थी, और वो नंबर काटती थी, एक बार फील होता था यार हमने इतना लिखा, मैडम ने नंबर काट दिए। लेकिन क्या होता है ना कि जब बच्चे जो टीचर्स नंबर काटती है तो बच्चों को दुख तो होता है, लेकिन वो नंबर क्यों काटती है? बच्चों को और इम्प्रूव करने के लिए। तो हम लोग सोचते थे यार आज भी नंबर कम आए, आज भी नंबर कम है, लेकिन करते करते मैडम ने हमें इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर दिया था हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट्स में कि हमारे जो 12th क्लास के और जो 10th क्लास के जो मार्क्स थे इंग्लिश में बहुत ही अच्छे हैं। तो मतलब हम आज भी उन टीचर्स को याद करते हैं कि चलो मैडम स्ट्रिक्ट जरूर थी, लेकिन हमारे उस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाई है। और एक हमारी मैथ्स टीचर्स थी, वो मैथ्स टीचर्स तो मतलब इतनी स्ट्रिक्ट थी कि हम यदि सम करके ना जाए, मतलब होमवर्क नहीं कंप्लीट करके जाएं, तो बस वो एक डंडा शुरू हो जाती थी बस मारना। हमारे टाइम तो ये होता है ना कि टीचर्स डंडा भी मार देती थी, लेकिन आज में क्या है, आज क्या है कि टीचर्स डंडा वंडा तो कुछ मारती नहीं है, बस मुँह से बोल देती हैं। तो हमारे टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, तो हम लोग को डेली मतलब सम दे देती थी कि हाँ आज ये वाली एक्सरसाइज करके लाना, आज ये वाली। हम लोग इतना मतलब पूरे दिन मैथ्स करने में लगे रहते, पूरे साल हम लोग मैथ्स करते थे। और मैथ्स करते करते ये हुआ कि हमारा जो बेसिक मैथ्स था वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो गया। तो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपके साथ लगी रहती है ना, और आपको मतलब सोचते हैं कि और बच्चा अच्छा करे, और बच्चा इम्प्रूव करे। तो वो टीचर्स ना बच्चों को तो बुरी लगती हैं, लेकिन टीचर्स की व्यूज आप देखो तो वो बच्चों के फेवर में ही बात करती हैं। तो कुछ ऐसे जो टीचर्स होती हैं, एक हमारी 12th क्लास में बायो टीचर्स थी, बाली मैडम। हालांकि बाली मैडम थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, मतलब जब प्रैक्टिकल रूम में जाओ और हमने प्रॉपर तरीके से ड्रेस नहीं पहन रखा हो, प्रैक्टिकल्स के लिए जैसे हमारे लैब कोट वगैरह सब होते थे, ये सब चीज़ें नहीं पहन रखा हो, तो वो मैडम बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, वो हमें बाहर से बाहर निकाल देती थी। और प्रैक्टिकल फाइल इनकम्प्लीट हो तो बाहर निकाल देती थी, ड्राइंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो पूरी प्रैक्टिकल फाइल फाड़ देती थी। तो मतलब गुस्सा तो हमें उस टाइम बहुत ही आता था कि मैडम ने क्या हमारी ड्राइंग फाड़ दिया या हमारे एक्सपेरिमेंट को फाड़ दिया। लेकिन क्या हुआ कि उससे हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई, और आज के डेट में मैं ड्राइंग करती हूँ तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग जो होता है ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाती हूँ। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब मैंने एनटीटी करा तो मेरी ड्राइंग भी अच्छी रही, इंग्लिश भी अच्छा रहा और मेरा मैथ्स भी अच्छा रहा। Good morning, sir. How are you? We are children. Welcome here. Sit down. Thank you. ABCD सुना. A B C D E F G H I J K. Good morning, madam. How are you? We are children. Welcome you. Thank you, Tita. You're welcome. ABCD सुना. A for apple, B for ball, C for cat. Good morning, sir. How are you? We are children. Welcome you. Sit down. Thank you. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी के अंदर डालो जी जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। Sit down. Good morning, sir. How are you? We are children. Welcome you. समय कोई ठीक है? हाँ। कौन कोई ठीक के आइए? अच्छा तो कविता सुनो। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकर, कौवे ने डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। काउंटिंग सुनो। 1 2 3 4 4 5। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि किरण मैम ने कुछ बातें बताई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शिक्षक दिवस पे मैं भी कुछ अपनी मन की बात बताऊं, अपने स्कूल से संबंधित कुछ बात बताऊं कि जब हम पढ़ते थे, जब हम छोटे थे, तो आजकल के बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिली है। नेट है, इंटरनेट है, गाड़ी है, घर से गाड़ी उठा के लेके जाती है। और जब हम लोग छोटे थे, आप नहीं मानोगे, हम लोग दिल्ली में रहते थे, और दिल्ली से आप
शायद जानते हो, दिल्ली से धौलक वहाँ से ये सदर बाज़ार। हम एक स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में। तो जब हम फर्स्ट क्लास में थे तो पहली क्लास से लेकर 6th क्लास तक हम डेली 5 किलोमीटर पैदल आते थे और जाते थे। पहले के पेरेंट्स को पास पता नहीं धन का भाव था या मतलब समय नहीं होता, या मेरे फादर तो जैसे कि एयरफोर्स डिफेंस में थे तो उनको भी पास समय नहीं था, तो हम लोग अकेले जाते अकेले आते, क्योंकि पहले के जो पेरेंट्स जो इतने पढ़े लिखे होते नहीं थे, ठीक है, हमारे भी नहीं थे, पहले के कुछ होंगे तो उनके बच्चे अच्छे निकले, तो हमारे भी हमने खुद ही करा। 9th के बाद 10th में गए, 10th के बाद 11th 12th में गए, 12th के बाद अपने आप फार्म भरा, कॉलेज में गए। तो इसी तरह मैं आपको एक बताता हूँ कि इसमें जो जैसे आपने ये टीचर डे है, टीचर डे तो है मगर बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक इसमें एक चक्र है। जैसे कि उसमें क्या होता है कि एक टीचर तो चाहिए और वो बच्चा बहुत ही भाग्यशाली होता है कि जिसको अच्छे स्कूल में टीचर मिले। बच्चों को अच्छे टीचर मिलने चाहिए, अच्छा स्कूल मिले, और पेरेंट्स अगर नहीं पढ़े हैं तो चलो एक मजबूरी उनको ट्यूशन में पढ़ाया जा सकता है। और अगर पेरेंट्स आएंगे तो उसका भी काम ये है कि भाई इधर ये नहीं कि भाई अच्छे स्कूल में डाल दिया, ट्यूशन वाले के पास डाल दिया, जी भैया हमारी जिम्मेवारी ख़त्म, ये ऐसे नहीं होती है। और बच्चों को पेरेंट्स की बहुत ही सख्त आवश्यकता है, और साथ साथ बच्चा तो केवल मेहनत करता है। बच्चा क्या एक कोरी किताब है, कोरी किताब है कि जो उस पर संस्कार दिए जाएंगे, जो उसको सिखाया जाएगा वही सिखाया जाएगा। तो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स और खुद बच्चा जो कि मेहनत करता है, उन चारों का योगदान बहुत ज़रूरी है। जब भी वो बच्चा आगे ज़िंदगी में सक्सेस होता है। बच्चा सक्सेस मतलब माँ बाप सक्सेस। कि अगर हम आज अपने बच्चों को समय दे रहे हैं और बच्चों को कुछ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो इसलिए है कि उसका अगर बच्चा कामयाब होगा तो हमारे लिए। कल की डेट में आपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, नौकरी नहीं लगी, तो कहाँ से वो अपना पेट पालेगा कि आपका पालेगा। और तो इसी में और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने कई पेरेंट्स को देखे कि भाई पढ़े हैं, लिखे हैंगे, कोई PhD कर रखा है, कोई MA कर रखा है, मगर एक जो हम लोग का, जैसे आप लोग पता है हम लोग का नर्सरी प्ले स्कूल है, तो क्या करते हैं वो सोचते हैं अरे बच्चा छोटा है, अरे सीख जाएगा, मगर नहीं। मगर ये है कि मैं तो कहता हूँ कि जो कम से कम 2.5 साल या 3 साल से के बच्चों को आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस के स्कूल में ज़रूर डालें। और यही जो होती है जैसे प्री नर्सरी KG क्लास, ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों की। और क्योंकि जैसे बच्चा प्री नर्सरी करके डायरेक्ट फर्स्ट में जब जाता है तो क्या होता है उसके ऊपर बर्डन पड़ जाता है। इसलिए समय पर उसको बच्चों को ध्यान रखें। और आपको मैं ये माँ बाप का, टीचरों का रोल तो है, मगर कहा जाता है ना कि पहली जो शिक्षा या स्कूल बच्चों का घर होता है, माँ बाप होते हैं, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको इससे संबंधित एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा कि जैसे आपको पता है कि हमारा स्कूल है प्ले स्कूल, और हमारे स्कूल में एक टीचर आती थी, सपना मैम था उनका, वो एबेकस कराती थी, वैदिक एबेकस कराती थी। अब तो उनकी शादी वगैरह हो गई, कहीं और शिफ्ट हो गए। और तो एक बार हम उनके घर गए और मैंने देखा कि आज के समय भी कई माँ बाप लड़का और लड़कियों के खान पान पे, पढ़ाइयों पे भी ध्यान देते हैं। लड़की को उठाया जी सरकारी स्कूल में डाल दिया, ठीक है ना, बच्चों को बड़ा लड़का है उसको दुनिया भर के खिलौने दे दिए। मैं बताऊँ बच्चों को खिलौने देना, अच्छा स्कूल देना, इससे भी आवश्यक है कि माँ बाप अपना समय दें। तो सपना मैडम के पास जब हम गए तो उनकी जो 3 बहनें थी, तो उन्होंने बताया, सपना मैम में जब उसके घर गए हम लोग, तो मैम ऐसे ही है कि जो मेरी माँ है, जब हम छोटे थे तो हम स्कूल से जाते और आते, और जाने और आने के बाद शाम के टाइम माँ का उसका डेली का रूल था कि बच्चे को डेली लेकर किताब लेके बैठना, पूछना बच्चों आज क्या पढ़ा लिखा,
क्या पढ़ा क्या लिखा, और वो थोड़ा बहुत पूछती रहती थी। तो यूँ करके हमें पता नहीं था कि हमारी माँ कितनी पढ़ी थी। कि जब बच्चे तीनों बहनें जब सक्सेस हो गई, उनका भाई बहन तो है ही नहीं कोई, तो एक बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, एक अभी सबसे छोटी बहन IAS की तैयारी कर रही है, और एक सपना मैडम है, इन्होंने अपना खुद का स्कूल खोल रखा है, बेकस वगैरह क्लास है गुड़गांव में। तो बच्चे सक्सेस होने के बाद क्या हुआ कि एक बार उन्हें ये तो पता थी माँ तो पढ़ती है लिखती है पूछती है थोड़ा बहुत, तो माँ ने पढ़ाई कितना करा। तो एक बार उन्होंने कहा माँ आपने कितनी पढ़ाई करी, हम तो हो गए सक्सेस, फिर आपने अपने कागज या स्कूल के। तो उनकी माँ ने दिखाया कि देखो बेटा ये रे। जब उन्होंने देखा तो बच्चे देख कर दंग कि उनकी माँ केवल छठी क्लास पास थी। तो यूँ उन्होंने कहा कि देखो माँ बाप के पढ़ा होना तो ज़रूरी है, और हम लोग यही सोचते रहे कि हमारी माँ बाप कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो माँ बाप का पढ़ा लिखा होना अगर नहीं है, माँ बाप का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई माँ बाप पढ़े लिखे भी नहीं है तो वो अपने बच्चों को टाइम देकर बच्चों को अच्छा सक्सेस कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारी मैडम की तरफ से, किरण मैडम मेरी तरफ से, और हमारे लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स की तरफ से आप सभी लोगों को, आप सभी बच्चों को और टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामना। आपको हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेशन पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो करें।